देखते हैं किंग का गोश्ट कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गोकू, किंग तुम्हारे साथ बस खेल रहा है। गोश्ट की बात सुन के गोकू बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और बहुत तेजी से अपनी पावर को अप करता है और उनसे कहता है संभल कर मैं आ रहा हूँ। और हम देखते हैं गोकू अपने हाथों में की एनर्जी बना लेता है और किंग की तरफ बढ़ता है, और हम देखते हैं गोकू दोबारा क्रिलिन का सोलर फ्लेयर अटैक दोबारा इस्तेमाल करता है। किंग गोकू को ऐसा दोबारा करते देख कहता है फिर से वही हमला, तुम थोड़े से बेवकूफ हो। ये कहकर किंग अपनी आंखों को बंद कर देता है, इससे किंग को उस हमले का असर नहीं होता। गोकू इसका फायदा उठाकर किंग के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है, उसे एक जोरदार पंच मारने की कोशिश करता है और हम देखते हैं किंग गोकू के पंच को रोक लेता है। कहता है मैं जानता हूँ तुम इतने बेवकूफ नहीं हो कि तुम दोबारा वही हमला करके मुझे हराओगे। मैं जानता था तुम मेरे पीछे जरूर आओगे और मुझ पे हमला करने की कोशिश करोगे। हम गोकू को देखते हैं, उसका प्लान कामयाब नहीं होता जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर धमाका होता है जिससे किंग को चोट आती है, वो गिर जाता है। इसका फायदा उठाकर गोकू पर्पल कामेहामेहा से किंग के गोश्त पे हमला कर देता है। किंग के गिरने के कारण उसका गोश्त अनकंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से गोकू का पर्पल कामेहामेहा उसको लग जाता है। ये देखकर किंग दोबारा उठता है और कहता है ये बंदा तो काफी चालाक है। जब इसने दूसरी बार चमकने वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया तो ये जानता था कि मैं उसे रोक लूंगा। फिर मैंने माइंड में दूसरा प्लान किया और इसने उसे भी समझ लिया कि वो मेरे पीछे आएगा तो मैं इसके हमले को रोक लूंगा। इसलिए इसने हमला करने से पहले अपने हाथ में एक अटैक बना लिया था और इसने चुपके से मुझ पे हमला करने से पहले और उस चमकने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करने से पहले मुझ पे फेंक दिया था। और ये जब मेरे पीछे आया और जब मैंने इसका पंच रोका तो वो अचानक से वो की ब्लास्ट मुझे लग गया और मैं गिर गया, जिस वजह से गोश्त से मेरा कंट्रोल हट गया और इसने उसका फायदा उठाकर उस पे हमला कर दिया। इसका जवाब नहीं। हम देखते हैं आखिरकार उस पर्पल कामेहामेहा अटैक की वजह से वो गोश्त मारा जाता है। इतने के किंग कहता है अभी भी तुम्हारे पास 1 मिनट है और मैं नहीं चाहता तुम जीत जाओ, इसलिए तुम आप इसका सामना करो। ये कहकर किंग अपनी पावर को अप करता है। हम देखते हैं किंग के छोटे छोटे गोश्त चारों तरफ घूमने लगते हैं। गोकू ये देखकर कहता है इतने छोटे छोटे गोश्त, इनको हराना तो बहुत ही आसान है। ये कैसी टेक्निक है और तुम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? किंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ ये छोटे हैं, लेकिन तुम इससे बच के रहना। ये छोटे जरूर हैं लेकिन बहुत ही खतरनाक हैं। और हम देखते हैं वो छोटे गोश्त गोकू से जाकर टकरा जाते हैं, जिससे गोकू बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। गोकू कहता है आखिर ये ज्यादा ही छोटे गोश्त के धमाके तो बहुत ही खतरनाक थे। मैंने महसूस किया इनके धमाके बहुत ही खतरनाक थे और ये बहुत सारे हैं, इनकी संख्या काफी ज्यादा है, मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। ये कहता है इन्हें खत्म करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, तुमसे टच होते ही ब्लास्ट हो जाएंगे और तुम भी। तुम्हें जमीन पे गिरा हुआ देखना चाहता हूँ, यानी हारा हुआ, वो भी सिर्फ 30 सेकेंड में, क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ आधा मिनट बाकी है और मैंने तुमसे पहले कहा था तुम्हें मेरे सामने 5 मिनट टिकने हैं। इसके बाद हम छोटे गोश्त को देखते हैं जो गोकू को चारों तरफ से घेर देते हैं और वो सारे गोश्त गोकू से एक साथ जाके चिपक जाते हैं। किंग के इशारा करते ही वो सारे गोश्त एक ही बार में फट जाते हैं। हम देखते हैं ऐसा होने की वजह से वहाँ पे चारों तरफ तबाही मच जाती है। ये देखकर कहता है मैं जानता था तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, लेकिन तुम इतने देर टिके, तुम्हारी तारीफ तो बनती है। मेरे सामने इतने लंबे समय तक कोई नहीं टिक पाया, इतनी ताकत किसी में नहीं थी। मानना पड़ेगा तुमने ताकत तो थी, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं। मेरे से लड़ने का नतीजा सिर्फ हार होता है। चलो आखिरकार तुम हार गए, अब मैं जानता हूँ। कि जैसे ही जाने वाला होता है गोकू की आवाज उसे सुनाई देती है। देखते वो ब्लास्ट का धुआं उठता है और गोकू कहता है मानना पड़ेगा तुम्हारी ये टेक्निक तो काफी असरदार थी। कहता है मैं जानता था तुम जिंदा होगे, लेकिन तुम खड़े हो नामुमकिन। देखते गोकू की हालत काफी खराब होती है और वो बहुत बुरी तरीके से घायल होता है। गोकू कहता है मैं जानता हूँ तुम ताकतवर हो, तुम्हारा ये तरीका काफी लाजवाब था और काफी असरदार भी, लेकिन तुम नहीं जानते मैं यूनिवर्स 7 का गोकू हूँ। भाई यूनिवर्स 7 जिसने टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीता था और उस टूर्नामेंट में भी काफी ज्यादा ताकतवर वॉरियर थे। हमने उनसे फाइट की और आखिरकार हमने उन्हें हरा दिया और हम टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत गए। फिर तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इतना ज्यादा कमजोर रहूंगा? किंग कहता है तुमने जो पहले गोश्त को हराया और उसके बाद जो तुमने इन छोटे छोटे गोश्त के हमले को झेला, ये एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराने के लिए काफी था और मुझे इससे पता चल गया कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। तभी हम गोकू को देखते हैं, वो पर्पल की एनर्जी गोकू को हील कर देती है
और गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और वो किंग से कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारे सामने 5 मिनट टिक गया तो तुम मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होने का राज बताओगी, क्या तुम भूल गए क्या? किंग कहता है, तुम्हारी वजह से तुम्हारा यूनिवर्स 7 बर्बाद हो गया और तुमने ग्रैंड प्रिंस से भी फाइट की है ना दूसरे ग्रह के जीव। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? गोकू कहता है, मुझे ढंग से याद नहीं, मैं जब ग्रैंड प्रिंस से फाइट कर रहा था तो उन्होंने मुझ पे बहुत सारे हमले कर दिए थे जिसे मैं झेल नहीं पा रहा था और मैं बेहोश हो गया, और जब मेरी आंख खुली तो मैं तुम्हारे प्लेनेट पर था और इसके बीच क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। किंग कहता है, मुझे सब कुछ पता है, जब तुम ग्रैंड प्रिंस से फाइट कर रहे थे तब तुम बेहोश हो गए थे और तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी बॉडी पे अपना कंट्रोल ले लिया था और उसने ग्रैंड प्रिंस के हमले को रोका। उसने बहुत कोशिश की और उसने ये कर दिखाया, और यहाँ तक कि उसने ग्रैंड प्रिंस को उस प्लेनेट से भागने के लिए मजबूर कर दिया। इन सब के बीच तुम्हारा यूनिवर्स भी आ गया। तुम्हारे बेटे ने उस प्लेनेट को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और तुम्हारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन तुम्हारे बेटे ने इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट को इतना कम कर दिया कि उससे दूसरे यूनिवर्स को कुछ नुकसान नहीं हुआ। तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा बेटा है और तुम एक कमाल के वॉरियर हो। गोकू कहता है, मैं अपने पास्ट के बारे में तुमसे बिल्कुल भी नहीं जानना चाहता, तुम रुक जाओ, और ना मैं अपने यूनिवर्स 7 के बारे में कुछ जानना चाहता था। मैं बस और भी ताकतवर होना चाहता हूँ। तुम बताओ मैं और ज्यादा ताकतवर कैसे हूँ? तो तुमने मुझसे कहा था तुम अपने बात से पीछे हट रहे हो। इनका दबाव, मैं तो ये भूल ही गया था, मुझे माफ करना। यहाँ से ईस्ट की तरफ उड़ के जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर एक पोर्टल मिलेगा, तुम इसके अंदर चले जाना जिससे तुम एक अलग डायमेंशन में पहुँच जाओगे। लेकिन ध्यान रखना वो जगह बहुत ही गर्म है और वहाँ की ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा है। और मैं जानता हूँ तुम्हें थोड़ी बहुत ग्रेविटी झेलने की आदत है और शायद तुम इसकी ग्रेविटी को झेल लो और तुम्हें वहाँ एक चीज मिले जिससे तुम और भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम जा सकते, लेकिन थोड़ा जल्दी करना, वो पोर्टल बंद भी हो जाता है। वहाँ जाने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे चारों तरफ हजारों सूरज घूम रहे हो। गोकू कहता है, तुम इस बारे में बहुत जानते हो, क्या तुमने वहाँ जाने की कोशिश की? किंग कहता है, इस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। तुम मेरे सामने 5 मिनट टिक गए और जीत गए और अब तुम जा सकते हो। गोकू जाने से पहले कहता है, तुम भी एक अच्छे योद्धा हो, अगर मैं तुमसे दोबारा मिला तो मैं तुमसे फाइट जरूर करूंगा। ये कहने के बाद गोकू ईस्ट की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हम ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं जो अपने आप को हील कर रहे थे। ये देखकर जानोसामा के गार्ड्स आपस में कहते हैं, क्या तुम सोच भी सकते हो ग्रैंड प्रिस्ट की ऐसी हालत कौन कर सकता है? जिसने ग्रैंड प्रिस्ट को हरा दिया वो कितना ज्यादा ताकतवर होगा। ये सुनकर दूसरा गार्ड कहता है, मैं सोच भी नहीं सकता था यूनिवर्स 7 का गोकू इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। मैं सोच रहा था क्या हम दोनों मिलकर उसे मारकर आ जाएं। जानोसामा की रक्षा करना हमारा काम है, अगर वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया तो वो जानोसामा के लिए खतरा बन सकता है और हमारा यही काम है जानोसामा को हर खतरे से बचा कर रखना और उनकी रक्षा करना। अगर वो फ्यूचर में और भी ज्यादा ताकतवर हो गया तो वो बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा।